कहा हुए हैं ये भाव उत्पन्न, उन्हीं का वर्णन तो निम्नवत है। कहा हुए हैं वो भाव उत्पन्न, उन्हीं का वर्णन तो निम्नवत है। ये दिल धड़कता होठवा वो दिल, हुई है दोनों की राह मुश्किल। बयानबाजी था काम जिनका, वो होठ चुप्पी में कार्यरत है। बयानबाजी था काम जिनका, वो होठ चुप्पी में कार्यरत है। बहुत आभार, बहुत ही प्रेम से आप लोग सुन रहे हैं। मैं 4 और पंक्तियां रखती हूँ। बहुत सुंदर। घाव की हाय है ना सूर तलक जाएगी, घाव की हाय है ना सूर तलक जाएगी। बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी, बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। देख लेना तू मेरे प्यार की ताकत यारा, देख लेना तू मेरे प्यार की ताकत यारा। तेरी ये उंगलियां सिंदूर तलक जाएगी, तो मेरी शाम बन जाए। जरा सा मुस्कुरा दो तुम, तो मेरी शाम बन जाए। कदम रख दो तो मेरा आशिया भी धाम बन जाए। कदम रख दो तो मेरा आशिया भी धाम बन जाए। सिया की राम मोहन राधिका जैसा परम पावन, सिया के राम मोहन राधिका जैसा परम पावन। तुम्हारे नाम से जुड़कर ये मेरा नाम बन जाए। तुम्हारा आसानियाँ कितनी थी जीने, तेरे आने की आहट अब हवा लाए तो चैन आए। तेरे आने की आहट अब हवा लाए तो चैन आए। तेरी यादों की चादर कब से भीगी है पसीने। फूल रो रहे नंदन कानन में, झुल से फूल रो रहे नंदन कानन में। कि जाने कितना दर्द परोसेगी मानव की भूल, कि जाने कितना दर्द परोसेगी मानव की भूल। भस्म हुई खुशियों के तल पर उगते बड़े बबूल, उगते बड़े बबूल। हाँ, अपनी ही छाया में अपनी ही छाया में बिठाती। माँ, माँ तू कैसे पढ़ लेती है मीलों दूर से मेरे अंतर मन की बात। हाँ। माँ तू कैसे पढ़ लेती है मीलों दूर से मेरे अंतर मन की बात। कैसे मुझको हर वक्त कहती है कि तू ऐश कर, अच्छे हैं हालात, तू ऐश कर, अच्छे हैं हालात। जैसे ही तुझे फोन लगाने का ख्याल आता है, कैसे उसी वक्त तेरा कॉल आ जाता है। लूंगा बस। और नवीन जी आप इसी साइड में आप हम जो चले गए उनसे कैसे मिल सकते हैं और कैसे मुलाकात होती है, केवल ये बता रहा हूं। कल रात के सोपन का एक किस्सा सुनाता हूं। कल रात के सोपन का एक किस्सा सुनाता हूं। सोपन में सुनहरे सफर की तुम्हें बात बताता हूं। परमात्मा याद में बैठे बैठे रूहानियत छा गई थी। तन छोड़कर आत्मा मेरी परम धाम चली गई थी। चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश से मेरी आंखें चौंधिया गई। वहां की असीम शांति मेरे मन को भा गई।
न छल था, न कपट कहीं, न झूठ का बोलबाला था। हर चेहरा मुस्कुरा रहा, परमात्मा सबसे प्यारा था। स्वर्ग के उस उपवन में मेरा दिल भी रम गया, देखा जब मैंने अपनों को, लगा शहर समय भी ठहर गया। स्वर्ग के उस उपवन में मेरा दिल भी रम गया, देखा जब मैंने अपनों को, लगा समय भी ठहर गया। नूतन भाभी देख मुझे दौड़ी चली आई थी। नूतन भाभी देख मुझे दौड़ी चली आई थी। वंदना अभिषेक कैसे हैं, प्रश्नों की झड़ी लगाई थी। नूतन भाभी देख मुझे दौड़ी चली आई थी। वंदना अभिषेक कैसे हैं, प्रश्नों की झड़ी लगाई थी। वे कैसे हैं जब पूछा उन्होंने, वे कैसे हैं जब पूछा उन्होंने, उत्तर में ना दे पाए। वे कैसे हैं जब पूछा उन्होंने, उत्तर में ना दे पाया। आंखों में झलके आनंद दर्द का, बयान तक में ना कर पाया। कैसे बताता उनको मैं, कैसे बताता उनको मैं, उनका घर वीरान पड़ा है। उनके बिना खुशियां गायब, हर परिजन उदास बड़ा है। आंखों के आंसू सूख चुके हैं, आपकी याद में रोते रोते। आंखों के आंसू सूख चुके हैं, आपकी याद में रोते रोते। आनंद के स्वप्नों में जब आती हो, नींद टूट जाती है सोते सोते। खिड़की दरवाजे तक बोल रहे, नूतन भाभी कब आओगी तुम, जो घर तुमने बनवाया था, उसे फिर से कब महकाओगी तुम। कुछ बोल पाती नूतन भाभी, उससे पहले ही स्वप्न टूट गया। आंख खोली तो कोई न था, यादों का पिटारा छूट गया, यादों का पिटारा छूट गया। धन्यवाद। बने राम घनश्याम, रोम रोम में जो रमे, बने राम घनश्याम, प्रेम वही जो मनुज को कर देता निष्काम। प्रेम वही जो मनुज को कर देता निष्काम। को श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, रुड़की की नवसृजन साहित्यिक संस्था ने श्रीमती नूतन भारद्वाज की 5वीं पुण्यतिथि पर एक काव्यांजलि समारोह वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण की अध्यक्षता और नीरज रहतानी व पंकज त्यागी असीम के संयुक्त संचालन में आयोजित किया। उत्तराखंड के संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने अपनी अर्धांगिनी नूतन भारद्वाज की स्मृति में रचना पढ़ी, तो बेटी वंदना भारद्वाज ने मां पर भावपूर्ण कविता सुनाई। देहरादून से पधारे डॉक्टर राम विनय सिंह, दिल्ली से आई प्रीति त्रिपाठी, पौड़ी की रितु ने लयबद्ध गीत सुनाकर सबका मन मोह लिया। स्थानीय कवियों ने भी शानदार प्रस्तुति दी। विधायक प्रदीप बत्रा, झगड़ा से डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी विशेष रूप से मौजूद रहे और उन्होंने साहित्यकारों कवियों को सम्मानित किया। हरियाणा में खट्टर सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मौजूदा समय में असंतुष्ट अनिल विज ने कहा कि मेरे ऊपर बम गिराने जैसा था सीएम का बदला जाना। वे मुख्यमंत्री नायब सिंह से खासे नाराज हैं और अपना मंत्री पद भी खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई दल बदल करता है और फिर पारा बदलने वाले गुट को ही असली पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है, तो क्या ऐसा होना मतदाताओं के साथ मजाक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट शरद पवार व अजीत गुट को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मान्यता विषयक सुनवाई कर रहे थे। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में अभी तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में डाक मतपत्रों पर गौर करें तो चारों ही चुनाव में कांग्रेस भाजपा से आगे रही है। इस बार देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। लोकसभा चुनाव से पहले गैस सिलेंडर, पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी को मतदाताओं को लुभाने के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक सरकार यह कहकर दाम कम करने को तैयार नहीं थी कि कीमतें तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती हैं। वहीं सब्जियों के दाम अभी भी
आसमान छू रहे हैं। उत्तराखंड की लोकसभा सीटों के लिए हरिद्वार सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत 22 मार्च को नामांकन करेंगे, जबकि गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी 26 मार्च को, टिहरी से राज्य लक्ष्मी शाह भी 26 मार्च को ही नामांकन करेंगी। वहीं नैनीताल से अजय भट्ट 27 मार्च को नामांकन करेंगे, जबकि कांग्रेस ने अभी तक नामांकन तिथियां घोषित नहीं की है। रुद्रपुर में एक शख्स को खर्राटे लेना उस समय भारी पड़ गया जब खर्राटे से परेशान पड़ोसी ने पुलिस बुला ली। बाद में दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत किया गया। और अंत में चरित्र निर्माण को लेकर क्या कहते हैं संत रितेश्वर महाराज, आइए जानते हैं इस प्रेरक वीडियो में। हाईलाइट करोगे वही होगा। आप एक बात समझ लो अच्छे से, आप जो छापोगे वो पढ़ने के लिए लोग बाध्य हैं। अगर आप मनी पे छापोगे, मनी पढ़ेंगे। सेक्स की बातें करोगे, सेक्स की बातें करेंगे। अगर आप सोशल साइंस की बातें करोगे, सोशल साइंस की बातें करेंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बातें करोगे, स्पिरिचुअलिटी की बातें करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि लोगों को जो पसंद है मैं वो छापूंगा, बल्कि आप वो छाप दीजिए नाराज जी की तरह कि लोगों को वही वस्तु प्राप्त हो। अगर कोई बिगाड़ सकता है तो हम उसको बना भी सकते हैं वो चीज परोस करके। एक तरफ सारी कुरीतियां परोसी जा रही हैं पाश्चात्य के द्वारा, अगर हमने संस्कृति परोस दी तो हमारे बच्चे उसे पढ़ने के लिए बाध्य होंगे। और निश्चित तौर पर हम कहते हैं अगर आपका सेंसर बोर्ड सही होता, भारत का सेंसर बोर्ड सही होता, जो ओटीटी पे जो चल रहे हैं अश्लीलताएं चल रही हैं, एक घर में एक आदमी बैठा है, ऐसी ऐसी अपसंस्कृति, बहू के साथ उनका रिश्ता, सास के साथ उनका रिश्ता, ये भारत है। इस ओटीटी का प्रचार कर रहे हैं हम लोग। इसको बैन करने के लिए भारत सरकार को भी क्यों सोचना पड़ रहा है, ये भी प्रश्न है। और इसको बैन कर देने में पत्रकारों के द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी उठ करके कि हम सब आपके साथ हैं, इसको बैन करो और हम आपके पक्ष में लिखेंगे, क्यों सोचना पड़ रहा है? क्योंकि हैं तो अल्टीमेटली हम मनुष्य। और सारे धर्म गुरुओं को एक जगह आकर के ये भी कहने में क्यों तकलीफ हो रही है कि ये तो अब संस्कृति बंद ही करो, बाकी जगह हम लोग अलग अलग होंगे, अलग अलग मत प्रकाश करेंगे, लेकिन जहां हमारी संस्कृति बर्बाद हो रही हो। अरे आपके कोहिनूर छीन के ले गए, आपके 85,000 ग्रंथों को बख्तियार खिलजी ने जला दिया, नालंदा जला दिया, सब खत्म कर दिए। बचा क्या था आपके पास? बचे थे आपके परिवार और बचा था आपका संस्कार। और उसी परिवार और संस्कार को उन्होंने ओटीटी के माध्यम से ध्वंस कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि जब तक भारत का परिवार बचा है और उसमें थोड़े बहुत संस्कार बचे हैं, तब तक भारत को गुलाम बनाना बहुत कठिन है। ये अंतिम वार है भारत के ऊपर में। अगर ये संस्कृति टूटी तो इसके बाद बचने का कोई उपाय नहीं है। तो हम